ये बहुत बार सुना होगा कि हमारा जो ब्रेन है, जो दिमाग है, वो बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही फास्ट है और अगर आप कोई चीज़ सोच सकते हैं तो आप वो कर भी सकते हैं। आपकी सोच बहुत ही शक्तिशाली है और वो आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है। पर क्या है ऐसे कुछ औजार और टूल्स जिन्हें हम यूज कर सकें, जिनका उपयोग करके हम इस दिमाग को यूज कर सकें उन चीज़ों के पास हमें ले जाने के लिए जो हम चाहते हैं, हमारे सपने, हमारे लक्ष्य, उनकी ओर जाने के लिए। तो ऐसे ही एक औजार के बारे में हम बात करने वाले हैं और वो औजार है सवाल। आप अपने आप से क्या सवाल पूछ रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। कैसे? एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं छोटी सी। आप जरा अपने इर्द गिर्द जल्दी से नजर दौड़ाइए और सारी लाल चीजें अपनी नजरों में कैद कर लीजिए और उन्हें याद कर लीजिए। देख लिया? अब अपनी आंखें बंद कीजिए और आंखें बंद करके 5 या 6 हरे रंग की चीजें अपनी बंद आंखों के सामने लाइए। मुश्किल है ना? अब आंखें बंद कीजिए और लाल रंग की चीजें अपनी आंखों के सामने लाइए। ये बहुत आसान है। क्यों? मैंने आपसे सवाल पूछा था कि सब लाल रंग की चीजें याद रखिए, तो आपने जब नजर घुमाई आपका दिमाग ढूंढ रहा था लाल 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 और वो आपने याद रखा। मैंने हरा पूछा ही नहीं था, हरे के बारे में सवाल नहीं था, इसलिए हमारे दिमाग ने हरी चीज़ों की ओर ध्यान ही नहीं दिया और हरी चीज़ें हमारे दिमाग के लिए धुंधली सी हो गई थी। मैं आपको इससे क्या बताना चाह रही हूँ, तो आप जो भी सवाल अपने दिमाग से पूछेंगे आपका दिमाग उसी सवाल का आपको जवाब देगा। अब आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं? एक औजार की तरह आपको पूछने हैं सब पॉजिटिव सही सवाल जो आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। नेगेटिव सवालों से एकदम दूर रहना है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक कहानी बताती हूँ। तो जो नाज़ीज़ थे वो सब जूस को एक कंसंट्रेशन कैंप में बंद करके रखते थे और हजारों लोगों को वो लोग मार देते थे। जो भी ऐसे कंसंट्रेशन कैंप में बंद हो जाता था वो सब तो हार मान ही लेते थे। उनको पता था कि एक ना एक दिन उन्हें अपनी जान गंवानी है। पर ऐसे कंसंट्रेशन कैंप में एक इंसान था, उनकी नजरों के सामने उनकी फैमिली को मार दिया गया। बाकी सब लोग उनके इर्द गिर्द ये सोच रहे थे कि ये लोग कितने कठोर हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरा नंबर भी आने वाला है। डर में रह रहे थे, अपने आप से ऐसे नेगेटिव सवाल पूछ रहे थे। उन्होंने पर एक अलग सवाल पूछा अपने आप से। उन्होंने अपने आप से पूछा, मैं यहाँ से कैसे निकलूं? मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं जल्दी से यहाँ से बाहर निकल सकूं? एक दिन में उन्हें जवाब नहीं मिला, 2 दिन में जवाब नहीं मिला, 3 दिन में जवाब नहीं मिला, पर वो बहुत ही विश्वास के साथ अपने आप से पूछते रहे कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं। एक दिन उन्होंने शवों का ढेर देखा, जो हजारों शव पड़े हुए थे। उनके आसपास सब लोग ये नज़ारा देख के बहुत ही दुखी हो गए थे। पर वो शवों का ढेर जब इस एक इंसान ने देखा तो उन्हें अपना जवाब मिल गया। वो फटाफट अपने कपड़े उतार के उस शवों के ढेर में लेट गए और ये करने से उन्हें मौका मिला और उन्हें अपनी आज़ादी मिल गई। तो हम क्या सवाल पूछ रहे हैं ये बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको एक और कहानी बताती हूँ जो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में है। 1970s में न्यूयॉर्क सिटी करीब बैंक्रप्सी पे आ गई थी। किसी के पास कुछ भी पैसा नहीं था। सब लोग डर के मारे बैठे हुए थे कि हमारा पैसा हमें कैसे मिलेगा, हम क्या करें पैसा कमाने के लिए। हम बहुत ही डर के लोग पैसे खर्च कर रहे थे सब। उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़े अलग प्रश्न पूछे। उन्होंने पूछा कि इस स्थिति में जब सब डर के बैठे हुए हैं, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे आगे जाके मुझे बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हुआ। उस समय उन्होंने ऐसी बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट किया जिनकी ओर कोई भी और देख नहीं रहा था और उनको बनाया बड़े बड़े होटल्स में। वो डिसीजन से बदल गई उनकी पूरी जिंदगी और उन्होंने बहुत मुनाफा कमाया। जब भी उन्हें बिजनेस का कोई भी निर्णय लेना होता था वो 2 प्रश्न अपने आप से पूछते थे। वो कौन सी चीज करने से मुझे सबसे ज्यादा मुनाफा होगा, सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। और दूसरा प्रश्न वो अपने आप से ये पूछते थे कि बुरे से बुरा इस डील में क्या
हो सकता है और अगर वैसा हुआ तो मैं उससे बाहर कैसे निकल सकता हूँ। उन्होंने बहुत मुनाफा कमाया, बहुत नाम कमाया और धीरे धीरे उनके सवाल बदल गए। लोग कहते हैं कि वो पहला सवाल कि कहाँ पे मुझे ज़्यादा मुनाफा होगा, उस सवाल को भूल के अपने आप से सवाल पूछने लगे कि कौन सी चीज़ करने से मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा, बुरे से बुरा क्या हो सकता है, वो वाला सवाल उन्होंने अपने आप से पूछना छोड़ दिया। उन्हें लगने लगा कि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। कभी कभी थोड़ी सी सफलता पाके हमारे सर पे चढ़ जाती है और वही हुआ डोनाल्ड ट्रंप के साथ। उन्होंने अपने सवाल बदले और उसके साथ उन्होंने अपनी सारी संपत्ति भी गंवा दी। ये अलग बात है कि बाद में उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति से बहुत ज़्यादा वापस कमा लिया और आज वो यूएस प्रेसिडेंट है। मुझे अपनी खुद की ज़िंदगी में मालूम है कि 5-6 साल पहले मैं हर स्थिति को एक बुरी नज़र से देखती थी। अगर मुझे कोई उपहार भी देता था तो ये बोलने के बजाय कि वाह कितना अच्छा उपहार है या उसके लिए थैंक यू बोलने की जगह मन में मैं सोचती थी पर उस इंसान ने किसी और को क्या दिया, उसको वो क्यों दिया और मुझको ये क्यों दिया। मेरे मन में ये सवाल आते थे और जैसे जैसे मन में ये नेगेटिव सवाल बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे हम नीचे 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 जाते हैं। तो आपके विचार हैं बहुत ही शक्तिशाली। अपने दिमाग में हमेशा अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है और आपको ऐसे सवाल हमेशा पूछने हैं जो आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जा रहे हों। आप अपने दिमाग से जो भी सवाल पूछेंगे वो आपको वही जवाब देगा और आसपास की चीज़ें एकदम धुंधली हो जाती हैं। तो अगर आप किसी में अच्छाई ढूंढने वाला सवाल पूछेंगे, अगर आप बोलेंगे कि मेरा बॉस मुझे बहुत तंग कर रहा है, पर क्यों तंग कर रहा है, क्या मैंने कोई गलती की, उसमें क्या अच्छाई है, उसने मुझे बहुत बार तंग किया होगा पर उसमें कुछ तो अच्छाई भी होगी। अगर आप अच्छाई ढूंढने वाले सवाल पूछेंगे तो आपको अच्छाई दिखेगी और अच्छाई मिलेगी। अगर आप बुराई ढूंढने वाले सवाल अपने मन से पूछेंगे और अपने दिमाग से पूछेंगे तो आपको उस इंसान में बुराई, उस सिचुएशन में बुराई, उस सिचुएशन में हार ही मिलेगी। अगर आपने कभी हार का सामना भी किया हो तो अगर आप अपने दिमाग से ये पूछेंगे कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है हर बार, तो आपका दिमाग आपको उसी का जवाब देगा, बोलेगा तुम बेवकूफ़ हो। उसकी जगह अपने दिमाग से पूछिए कि मैंने क्या गलती की, मैं ये गलती से क्या सीख सकता हूँ और इस गलती को कैसे सुधार सकता हूँ। अगर आप सही सवाल पूछेंगे तो आप सही दिशा में जाएंगे। 2016 करीब करीब ख़त्म होने आया है। क्या वो चीज़ें हैं जिसने बनाया 2016 को आपके लिए एकदम यादगार? क्या ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसने आपको बहुत सारी खुशी दी? क्या वो गलतियां हैं जिनसे आप सीख सकते हैं ताकि वो गलतियां 2017 में ना दोहराएं? आप अपने आप से हर क्षण कुछ ना कुछ सवाल पूछते रहते हैं और आपका दिमाग उसका जवाब आपको देता रहता है। तो क्या आप सही सवाल पूछ रहे हैं? इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। और ये पूरा वीडियो इंस्पायर्ड है टोनी रॉबिन्स की बातों से, उनकी किताबों से। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने परिवार के साथ, थम्स अप दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।